नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेहमान। नम्रता उधड़े ऊन की धुली हुई लच्छी का गोला बना रही थी। तभी पीछे से उसके मामा ससुर आए और इससे पहले कि वह कुछ समझती, उन्होंने नम्रता के हाथ से ऊन ले ली और बोले, लाओ बहू, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उन्होंने गोला बनाना भी शुरू कर दिया। वह बड़ी हैरानी से उन्हें देख रही थी। मामा जी के व्यवहार से वह अचंभित थी। वह हंसकर बोले, कुछ मत सोचो बहू, मैं तुम्हारा उलझे ऊन का सुलझा कर बढ़िया गोला बना दूंगा। यह बात नहीं है मामा जी, आप ये काम करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नम्रता ने कहा। मामा जी फिर हंसे और बोले, क्यों? क्या मैं इतना खराब गोला बना रहा हूं कि तुम्हें शर्म महसूस हो रही है? अब नम्रता क्या ही बोलती। नम्रता के मामा ससुर बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। हाल ही में रिटायर हुए थे। पिछले साल नम्रता परिवार के साथ उनके घर गई थी। बहुत बड़ा बंगला था उनका। बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर थे उनके पास। तभी नम्रता हैरान थी कि कहाँ इतने ठाट बाट और कहाँ उनका उसके हाथ से गोला बनाने के लिए ऊन की लच्छी ले लेना। नम्रता जिस परिवार से थी, वहां लड़के इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करते थे। ऐसे काम को हाथ लगाना वे अपनी हेठी समझते हैं। उसने पुरुषों को दफ्तर काम पर जाते देखा था, पर घर लौटने पर उन्हें कभी किसी काम को करता नहीं देखा। इसलिए नम्रता का मामा जी के व्यवहार से आश्चर्यचकित रह जाना स्वाभाविक ही था। तुम कुछ मत सोचो, जाओ अपना काम निपटा लो, मैं ये कर दूंगा। नम्रता को हिचकिचाता देखकर मामा जी बोले, देखो बहू, मैं तुम्हारी तरह ना तो खाना बना सकता हूँ, ना कढ़ाई बुनाई कर सकता हूँ, पर यह गोला बखूबी बना सकता हूँ। सो ये काम मुझे करने दो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं लगता। कोई क्या कहेगा? नम्रता ने धीरे से कहा। जो कुछ कहना है सब तुम ही तो कहे जा रही हो। बहू, दूसरा कोई क्या कहेगा? अब हंसकर मामी जी ने कहा, मैं तो खुद बना देती, पर उलझे ऊन का गोला बनाने का धैर्य मुझ में नहीं, पर तुम्हारे मामा में है। उन्हें गोला बनाने दो। नम्रता और काम करने के लिए चली गई। सिर्फ ये नहीं, घर के छोटे बड़े और भी कामों का जिम्मा मामा जी ने अपने ऊपर ले लिया। पता नहीं कैसे मामा जी को बिना कहे मालूम पड़ जाता था कि क्या चीज खराब है। वे उसे बाजार से ठीक करवा देते। वह समय के हर पल का सदुपयोग करते थे। जैसी चुस्ती फुर्ती उनमें थी, वैसी तो जवानों में भी कम ही देखने को मिलती है। अपने घरों में व्यस्त रहने वाले तो
बहुत लोग मिल जाएंगे, परंतु जो दूसरों के घर जाकर भी व्यस्त रह सके और वह भी अपने काम में नहीं बल्कि मेजबान के काम में, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मामा जी के काम करने का ढंग कुछ ऐसा था कि उन्होंने कभी ये अनुभव नहीं होने दिया कि वह कोई एहसान कर रहे हैं। मामा जी कहते, गृहिणी की इच्छा अनिच्छा सर्वोपरि है। एक रोज 2 सब्जियां और दाल के स्थान पर 3 सब्जियां, दाल, सलाद बना दिया। खाना खाने के बाद मामा जी बोले, देखो बहू, यदि तुम मेहमान की तरह बोझ बनाकर रखोगी तो हम समझेंगे बहू हमें जल्दी जाने का इशारा कर रही है। मामी जी भी नम्रता के हर काम में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढकर उसका गुणगान करती रहती। नम्रता से अगर कोई काम सही से ना भी हो पाए तो भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये काम तुमने सही नहीं किया। इस महंगाई के जमाने में घर आने वाले मेहमान मामा जी और मामी जी के अनेक गुणों में से एक आध भी ले लें तो मेहमान नवाजी बोझ ना महसूस हो। आश्चर्य तो तब होता है जब बहू सास के घर, सास बहू के घर, बहन बहन के घर, देवरानी जेठानी के घर, ननद भाभी और भाभी ननद के घर मेहमान बनकर रहती हैं और उनके कारण बड़े हुए काम को हल्का करने को हाथ नहीं बढ़ाती, बल्कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। अधिकतर पत्नियों को अपने पति द्वारा दूसरों का काम करना फूटी आंख नहीं सुहाता, खुद चाहे कितना काम ले अपने पति से। मामी जी में एक नहीं 1000 अनुकरणीय गुण थे। वह अपने पति को दूसरों का काम ही नहीं करने देती थी, बल्कि उनके व अपने किए काम को बहुत ही सामान्य दिखाती थी। काश सब मेहमान ऐसे ही होते तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।